नमो नारायण। जय महाकाल। जय माँ बगलामुखी। मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, एक कमेंट आया था मुझे बहुत पहले, तकरीबन आज से 1 महीने पहले आया था कि गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार जो काफ़ी फेमस है इस समय, उनके बारे में वीडियो बनाइए कि उन्हें वाकई में सिद्धियां प्राप्त हैं कि ये सब दिखावा है। तो मेरे सभी लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं या आगे भी इस वीडियो को देखेंगे, नए सब्सक्राइब करेंगे, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और ख़ास करके जो नए साधक हैं, जिन्हें पता नहीं है कि साधना के मार्ग में कैसे आगे बढ़ें और सिद्धि कैसे प्राप्त करें, मैंने साधना से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। और आप देखेंगे कि मेरे वीडियो में अगर आप डालते हैं, बिगिनर की सीरीज़ भी बनी हुई है जो शायद ही यूट्यूब में ऐसी कहीं पर है। उसमें मैंने काफ़ी पार्ट बताए हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो उसको भी देख के बहुत कुछ आप सीख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, साधना के मार्ग पे आ सकते हैं। अब बात करते हैं बागेश्वर धाम सरकार की। देखिए, सबसे पहले तो मैं कोई नहीं होता हूँ किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी देने वाला कि उनके पास ये शक्तियाँ हैं या नहीं हैं। लेकिन एक बात कन्फर्म है, जो वो दरबार में देखते हैं, किसी के बारे में बता देना, कहाँ से आया है, क्यों आया है, जो अर्जी लगाते हैं, आपके पिता का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपके दादा का नाम क्या है, तो यह सिद्धि होती है। इसीलिए इसका नाम ही होता है सिद्धि। किसी भी चीज़ में अगर आप महारत हासिल कर लेते हैं, आपको उस चीज़ पे अधिकार प्राप्त हो जाता है, एक ऐसी दिव्य अलौकिक चीज़ आपको प्राप्त हो जाती है, तब वह सिद्धि कहलाती है। अब यहाँ पर दो बात आती है। सबसे पहले, पूजा और साधना, इनमें अंतर है बहुत। पूजा वो होती है जिसमें हम नॉर्मल भगवान की चालीसा से स्तुति करते हैं, चौपाई पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं और उसके बाद अपनी दैनिक दिनचर्या में लग जाते हैं। लेकिन साधना जो होती है, उसका मतलब होता है सबसे पहले अपने आप को साधना। निरंतर एक मंत्र का जाप करते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे हम जाप को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे उसके नियम कायदे भी बढ़ते जाते हैं और हम धीरे से उसके सारे जो कर्म कांड होते हैं वो करते चलते हैं। हम उसका दशांश हवन करते हैं, हम उसका अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, मार्जन करते हैं, ब्राह्मणों को भोज भी लगवाते हैं। तो ये होता है साधना में निरंतर आगे बढ़ते रहना। अब इसी में एक चीज़ और आती है, एक होती है आपकी मनोकामना पूर्ति और दूसरी होती है आपकी सिद्धि। अब इन दोनों में भी अंतर है। क्या है वो अंतर? अब इसको इस बात से समझिए। जब आपको सिद्धि प्राप्त करनी होती है, किसी चीज़ की अलौकिक सिद्धि, बागेश्वर धाम सरकार की, ये कोई भी आगे जितने भी दिव्य पुरुष हैं या आएंगे या अभी हैं, उनकी सिद्धि अगर आपको प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले आपको एक बात जानना बहुत जरूरी है कि आपको या तो 10 महाविद्याएं जो कलयुग में जीवंत हैं, जो माँ पार्वती की ही रूप हैं 10, उनसे आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी, या फिर आपको हनुमान जी की शरण में जाना पड़ेगा, या फिर आपको भैरव की शरण में जाना पड़ेगा। यानी अब आपको ये समझना है कि इनमें क्या डिफरेंस है। देखिए, अगर आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, रामचंद्र जी की पूजा करते हैं या सीता माँ की पूजा करते हैं, किसी भी वैदिक तरीके से आप पूजा पाठ अगर करते हैं, तो ये पूजा पाठ हुई। लेकिन आपको एक ऐसे देवता को चुनना है जो सबसे पहले तो कलयुग में जीवंत हों। सिद्धि अगर आपको वाकई में प्राप्त करनी है तो सबसे पहले तो कलयुग में वो जीवंत हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि ऐसे तत्व को आपको लेना है जिसके अंदर वैदिक तत्व भी हो, यानी वाम मार्गी तत्व भी हो, और दक्षिण मार्गी तत्व भी हो, यानी वैदिक और तंत्र दोनों। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं सिद्धियाँ, ये तंत्र में आती हैं। ठीक है। अब इसमें एक बात और आती है
कि ऐसे देवता को चुनना है जिसमें दोनों प्रकार के भोग लगते हों, यानी उसको एक नॉन वेजिटेरियन वाला भी कर ले और एक वेजिटेरियन वाला भी कर ले। जैसे माँ काली एग्जाम्पल के स्वरूप में, माँ काली को आप नॉर्मल भोग भी चढ़ा सकते हो तब भी वो बलि ले लेंगी, और अगर आप उन्हें वैसा भोग लगाते हो तब भी वो ले लेंगी, यानी वो साधक के भाव पे होता है। सेम ऐसे ही भैरव, यानी जो महाकाल के ही रूप हैं भैरव, उनको भी सेम ऐसे ही भोग लगता है। आप उन्हें वेच देंगे तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा नारियल का, और नॉर्मल आप उन्हें मांस मदिरा भी चढ़ती है भैरव को, तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। ये भी भाव के ऊपर है। तो अगर आपको जिंदगी में सिद्धियां प्राप्त करनी है तो आपको ये कंफर्म है कि या तो महाकाल के ही रूप भैरव की शरण में जाना पड़ेगा तो आपको सिद्धियां मिल जाएंगी, या फिर आपको माँ पार्वती का ही जो रूप माँ स्वयं पार्वती जी हैं, माँ काली है, या फिर तारा, सोडसी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, इनकी शरण में जाना होगा, यानी 10 महाविद्याओं की शरण में जाना होगा, या फिर आपको हनुमान जी की शरण में जाना होगा, तब आपको ये सिद्धियां मिलती हैं। यानी अब आपके भाव के ऊपर है, आप किसी भी प्रकार से इनको आजमा सकते हैं। राइट? आपको पता भी नहीं है कि हनुमान जी के अंदर भी हो सकती है, हनुमान जी असुरों के अंदर भी चले जाते हैं। हनुमान जी को क्यों ऐसी जगह रखा गया, हनुमान जी को क्यों बोलते हैं कि हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं। हनुमान जी को फर्क नहीं पड़ता, अगर वहां असुर खाना खा रहे होंगे और आपको कोई काम करवाना होगा हनुमान जी से, तो हनुमान जी असुरों के बीच में जहां नॉनवेज चल रहा होगा वहां भी घुस जाएंगे। इतने शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं, इसीलिए तो उनको अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त हैं, कहीं भी और कभी भी जा सकते हैं। तो इस सिद्धि को प्राप्त करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कैसे एक दूसरे के बारे में जाने। इसी वीडियो को, जो ये वीडियो मैं बनाने जा रहा था, इसका उद्देश्य ही यही था। मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि बालाजी महाराज कैसे हैं और वो जो आपके बागेश्वर धाम वाले महाराज हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके पास कौन सी सिद्धियां हैं, कौन सी शक्तियां हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं इस समय। तो मेरा मकसद यही है कि ये जो सिद्धि उनको प्राप्त है ये आप कर सकते हैं। अब है कि नहीं है ये बालाजी ही जाने, लेकिन मुझे इस सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ तरीका। जैसे आप सपोज दैट माँ काली के उसमें आ गए, भैरव की शरण में गए, या फिर हनुमान जी की शरण में गए। अब आपने ये कंफर्म कर लिया कि मेरे ये देवता हैं, या जो लोग पहले से मान रहे हैं वो मान ही रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला तो आप नियम बना लीजिए कि मुझे यह साधना रात में करनी। देखिए, ये साधना जो होती है, तंत्र की जो साधना होती है, वो हमेशा रात में होती है। ठीक? अब आपको अगर वैदिक तरीके से करना है तो आप दिन चूज कर लीजिए, लेकिन एक बात कंफर्म है कि वैदिक और तंत्र में तंत्र थोड़ा फास्ट असर करता है, वैदिक थोड़ा धीमे करता है। पहली चीज ये कंफर्म है। ठीक? दूसरी चीज, रात में साधनाएं जो होती हैं वो थोड़ी प्रबल होती हैं, क्योंकि ऐसे समय में जो गण होते हैं, जो ऐसी शक्तियां होती हैं, और जो चीज होती है, जो हमारा स्तर होता है एक, और हलचल जो होती है वो थोड़ी कम होती है, तो रात में साधनाएं ज़्यादा असर करती हैं। लेकिन दिन में भी करती हैं, सुबह भी करती हैं, तो आप अपने हिसाब से सुबह और दिन चूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो जो लोग सुबह करते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त का समय चूज कर सकते हैं, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त बनाया गया है, इसीलिए कि आपको सिद्धियां और शक्तियां चाहिए हैं, तो ये एक समय है जहां पर आपको शक्तियां और सिद्धियां मिल सकती हैं। पहली चीज। दूसरी चीज आती है कि 8 बजे के बाद, रात के बाद 8 बजे के बाद से लेकर 12 बजे तक भी आप साधना कर सकते हैं, तो ये तंत्र में आती है। इस समय भी ऐसा ही सिद्धियों का समय रहता है। तो सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है ब्रह्म मुहूर्त या रात, ये आपको चूज करना है। ठीक? दूसरी बात आती है कि इसमें समय हमेशा आपका एक जैसा रहेगा, क्योंकि जब भी आप साधना करते हैं सिद्धियों के लिए, तब होता क्या है कि आपके आसपास 5 दिन या 11 दिन के अंदर में उनके गण आ जाते हैं। अब देखिए, ये जो गण होते हैं, जैसे सपोज दैट माँ काली की आप पूजा कर रहे हैं, तो 64 योगिनियां आपके आसपास आना स्टार्ट कर देंगी और आपको वो महसूस भी होगा। अब अगर आपने सही समय पर नहीं किया तो ये शक्तियां और सिद्धियां जो होती हैं चली भी जाती हैं और आपसे रुष्ट भी हो जाती हैं। और ये आप मत सोचिएगा फिर उस समय की माँ तो माँ है, माँ हमें वरदान देंगे और कुछ नहीं करेंगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो पराशक्तियां होती हैं, जो योगिनियां होते हैं, इनके दरबार में ऐसा कुछ भी नहीं चलता है कि आपकी वो माँ है, माता काली आपको बचा ले जाएंगी, क्योंकि उस समय माँ काली हो चाहे भोलेनाथ हो, वो सब उस समय तपस्या में रहेंगे, अंतर ध्यान रहेंगे। और यही जो गण होती हैं, सेविकाएं होती हैं, यही आपकी बात भी वहाँ तक पहुँचाती हैं और यही क्रोधित भी होती है, यही सुनने भी आती हैं। तो सबसे पहले आपके इर्द गिर्द यही रहती है,
ये कंफर्म है। जब भी आप शिव के भी किसी धाम में जाएंगे तो सबसे पहले आपकी आवाज़ नंदी महाराज सुनेंगे, सबसे पहले आपकी आवाज़ वीरभद्र सुनेंगे। तो ये कंफर्म आप मान लीजिए पहली बात। तो आपकी ये जो फीमेल डेटियां होती हैं जितनी भी 64 योगिनियाँ, ये बहुत क्रुद्ध होती हैं। मतलब इनका जो स्वभाव होता है मेल की अपेक्षा क्रोधित स्वभाव की ज़्यादा होती हैं। इनको शीघ्र गुस्सा भी आता है, उतनी दयालु भी होती हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, पूजा में कोई भी उटपटांग हरकत मत करें। सबसे पहले तो सात्विक बने। अगर आपने सात्विक मार्ग चुना है तो सात्विक कहना है। जितने दिन की भी साधना है, 40 दिन 30 दिन की ब्रह्मचर्य का पूर्णता पालन करें। एक टाइम खाना खाएं। एक टाइम खाना इन द सेंस आप दूसरे टाइम भी खाना खा सकते हैं, फल का आहार ले सकते हैं, लेकिन एक टाइम का खाना जिस समय आपकी साधना होगी। सपोज दैट सुबह की है तो सुबह का छोड़ना पड़ जाएगा आपको खाना, यानी साधना से पहले आप नहीं खा सकते। रात का है तो रात का छोड़ना पड़ेगा। जमीन के तत्व से आपको जुड़े रहना है, भूमि पर सोना है, ठीक है। अब जिस भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं तो उसका आपको तत्व अपनाना पड़ेगा। जैसे सपोज दैट आप बजरंग बली की कर रहे हैं तो बजरंग बली के लिए आपको लाल कपड़े पहनने पड़ेंगे। शिवजी भगवान की कर रहे हैं तो आप शंकर के लिए आप काले कपड़े भी पहन सकते हैं। शंकर भगवान क्या जो है चंद्रमा को धारण करते सफ़ेद कपड़े भी आप पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। माँ काली आपको काले ही कपड़े पहनने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो जिसका तत्व है उसके हिसाब से वो रहेगा। दूसरी बात है, रुद्राक्ष की माला से आप कर सकते हैं और बजरंग बली के लिए आप मूंगे की माला से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। माला कोई आपकी छुए नहीं, पहली बात। माला को हमेशा गंगा जल से पहले धोना है। अब साधना करने का तरीका क्या होता है कि जब भी आप साधना करें सबसे पहले तो आपका आसन भी उसी कलर का हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि आप वैसे ही कपड़े पहने। अगर नहीं पहन सकते कपड़े तो अपने गले में उसी हिसाब का कोई दुपट्टा पट्टा कोई भी ऐसा वस्त्र आपके गले में होना चाहिए। मतलब एक तत्व आपको लेना है। उसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख कर लीजिए। अपने सामने हमेशा एक लोटा रखिए पानी से भर के साफ सुथरा। एक चाकू रखिए, हमेशा एक नाइफ रखिए, लोहे का होना चाहिए, स्टील का नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अपने सामने एक दिया जलाइए। अब घी का या सरसों का आपके जितने पैसे हैं, कैपेसिटी है, सामर्थ्य है, उसके हिसाब से जलाइए। और उसके बाद सबसे पहले तो देखिए संकल्प लीजिए कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं यहाँ का निवासी हूँ और करंट में मकान इतने में रहता हूँ या किराए के मकान में रहते हुए बता दीजिए। मैं इस संकल्प के लिए साधना इतने 1000 मंत्रों का जाप कर रहा हूँ और उसके बाद मैं दशांश हवन करूँगा करूँगी, ठीक है। पहले छोटा ही लीजिए, आप पहले 21 दिन का लीजिए और 11-21 हज़ार मंत्रों का जाप लीजिए। पहले करके देखिए, अपने आप को आंकिए, यही साधना होती है। उसके बाद क्या करना, ये आपने संकल्प ले लिया। संकल्प आपने ले लिया तो संकल्प लेते समय आपको अपने हाथ में हमेशा जल लेना है, संकल्प, और फिर जल को जमीन पे छोड़ देना है, ठीक है। ये आपका पहला तरीका होता है। उसके बाद क्या होता है, आपने संकल्प ले लिया, अब आप उसके बाद राम रक्षा स्तोत्र पढ़िए, सूर्य रक्षा कवच पढ़िए, जो भी आपके पास मतलब जो आपको आता है वो। आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ सकते हैं, जो भी आपको आता है, कोई भी प्रकार का, बगलामुखी का कवच, माँ दुर्गा का कवच अगर आते हैं तो बहुत बढ़िया है। जैसे आप ये पढ़ेंगे 11 बार 7 बार, उसके बाद पानी में वो चाकू डुबाइए और अपने आसपास घेरा खींच दीजिए, ठीक है। ये आपका पहला, ये रोज का नियम है, घेरा खींचना आपका। अब उसके बाद जब आपने ये काम कर दिया है, दीपक आपको जला लेना है और गंगा जल अपने ऊपर छिड़क लेना है और जो देवी देवता की मूर्ति रखी है उसके ऊपर भी आपको गंगा जल छिड़क देना है। हल्दी है तो हल्दी का टीका लगा लेना है और अपने हाथ में हमेशा कलावा बांध लेना है। इतने कार्यक्रम तो आपको करने ही हैं, है ना। उसके बाद अब उस मंत्र का आपको जाप करना है। और एक मुझे प्रश्न आया था कि मेरे पास काउंटर है। देखिए, ये काउंटर काम नहीं करता, ये सब डिजिटल तरीका नहीं है कि आप काउंटर से मंत्र जाप करेंगे। आपको हमेशा मंत्र जाप या तो आप करमाला यानी उंगली का तरीका सीखिए या फिर आप बीट्स जो होते हैं आपके रुद्राक्ष के, उससे जपना चाहिए। इसका भी एक नियम होता है। रुद्राक्ष पावरफुल है, रुद्राक्ष पवित्र है, इसीलिए जप किया जाता है, उससे मंत्र सिद्ध होते हैं जल्दी, काउंटर से नहीं सिद्ध होते हैं। तो आपको इनसे ही जब करना है। उसके बाद जब आपकी ये साधना कंप्लीट हो जाती है तो उठना नहीं है एकदम से आपको, राइट। आपको क्या करना है, फिर से अपने हाथ में जल डालना है और बोलना है कि मैं अपने आज के सारे मंत्रों को अपने ईष्ट को समर्पित कर देता हूँ। जो भी आपके ईष्ट है, वैसे तो भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है क्योंकि हमेशा जगत के पालनहार को सबसे उच्च माना गया है, जो जगत का पालन करता है। जैसे सूर्य देवता जगत का पालन करते हैं, जिसकी वजह से सभी पशु जो पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, ऑक्सीजन लेती हैं, ऊर्जा का संचार होता है ना, वो उसी से खाना मिलता है उनको।
तो जगत के जो पालनहार होते हैं उनकी जो अहमियत होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है, इसलिए भगवान विष्णु को मंत्र समर्पित किया जाता है। उसके बाद पानी को 3 बार जमीन पे छोड़िए, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः करिए और उस पानी को माथे से टच करिए और अपनी माला जो होती है 5 मिनट के लिए अपने गले में धारण कर लीजिए, ताकि इंद्र देवता आपके उन मंत्रों को ना चुरा पाए या कोई ले पाए या कोई भी ना ले पाए, मैं तो कहता हूँ। ठीक है, अब आपको सिंहासन से उड़ जाना है। अब ये जो स्तर होता है साधना का, यही सबसे बड़ा तरीका होता है, इसको बढ़ाइए। आज आपने 21,000 किए, फिर आप उसका हवन कर डालिए, फिर आप आगे जाके 41,000 करिए, फिर 51,000 करिए, फिर 1,00,000 करिए, करते जाइए करते जाइए। अब जो भी आपने मंत्र चूज किया है, जो भी देवी देवता है, लेट से आपके हनुमान जी हैं, नहीं हनुमान जी, अब उनका मंत्र आप जप रहे हैं फ्रॉम, तो आपको उनका मंत्र जपना है, बीज मंत्र, या फिर आप हनुमान जी का नॉर्मल मंत्र जप रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आप राम का ही बीज मंत्र जप रहे हैं, क्योंकि उनसे भी हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। शिव जी का आप मंत्र जप रहे हैं, है ना, शिव जी का मंत्र आप जप रहे हैं, रोम नमः शिवाय जप रहे हैं, ओम जप रहे हैं, है ना, कोई भी एक बीज मंत्र अगर आपने पकड़ लिया है तो उस पे ही आपको अडिग रहना है। कभी साधनाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है कि हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, माँ काली में कूद गए, काली की कर रहे हैं फिर वो उसमें कूद गए बजरंग बली की, ये तरीका नहीं होता है। साधनाओं में हमेशा एक देवता आपके होते हैं और उसके बाद एक पे ही चलना है, अडिग रहना है। जैसे वीर तुम बड़े चलो, है ना, बिल्कुल बढ़ते रहना है। जब आपको उसमें सिद्धियां मिल जाती है, आपकी कमांड हो जाती है, वो देवी देवता आपसे खुश हो जाते हैं, तब आपको वो खुद ही कहते हैं कि अब इनकी साधना करो, ये आपको खुद संकेत मिलेगा। तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही अपनी सारी बातें आपको शेयर करता हूँ। जो अनुभव होते हैं, जो तरीके होते हैं, जो मैं करता हूँ, वही सब चीज़ें आपको बताता हूँ, है ना। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, कोई प्रकार की कोई एडुकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई विशेष डिग्री की जरूरत नहीं है। बस क्या चीज़ें चाहिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पहला पैसेंस, धैर्य, एक के बाद एक करना है। दूसरा आपका डेडिकेशन और पंक्चुअलिटी, आपकी जो आपका तरीका है वो वही होना चाहिए। 9 बजे तो 9 बजे, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको वो समय तय किया है, पहली बार में समय तय कर लीजिए कि मेरे इतने बजे समय है, ये समय। और तीसरा तरीका होता है प्रैक्टिस, निरंतर आपको आगे बढ़ना है। बस ये 3 चीज़ें आप याद रखिए। आपका सही टाइमिंग, समय, जिससे आपके भगवान आपसे रुष्ट ना हो, निरंतर आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, और तीसरा है धैर्य। ठीक है, आपकी परीक्षा भी होगी, सब कुछ होगा, और कई बार तो आपको ऐसे लगेगा बेकार है सब, मैं खत्म कर दूं, मैं रूठ जाऊं, मैं चला जाऊं, तो ऐसे नहीं करना है। तो ये है मेरा आज का तरीका, और मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, और मैं किसी के भी ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं देना चाहता हूं, और ना मैं कभी दूंगा। सब अपना अपना काम कर रहे हैं और सभी लोग करते रहें। बस तरीका यही है जो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस पे थम्स अप करें, लाइक करें, और जिनको नहीं पसंद आया वो डिसलाइक कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। नमो नारायण।